मेरी वॉइस मिल रही है? वॉइस मिल रही है मेरी? ओके। अभी तो 10 मिनट समय है। 1 मिनट। ओके, आपको कुछ काम है? सोनिया जी, आपको कुछ काम है? I was just saying कि आपने 9:30। चैट बॉक्स में लिखा है आपको कुछ काम है। मेरी वॉइस मिल रही है? हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ कि कब जाना है आपको? कह रही हूँ 9:30 के पहले फिनिश कर पाएंगे। ओके, आप लिख दीजिए। ठीक है, आपको जाना है तो, बट बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? अरे ओके, आप जा सकते हैं जब भी आपको जाना हो। ठीक है। 9:30 बजे तक तो फिनिश हो ही जाएगा। 9:30 बजे तक हो जाएगा।
अभी कितने लोग आए हैं, स्टार्ट करें क्या? अगर अभी स्टार्ट करें तो 9:30 तक हो जाएगा, स्टार्ट कर दें। बट बहुत से लोग आए नहीं हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, वॉइस क्लियर है मेरी? कैमरा ऑन कर दीजिए जो भी आए हैं, ताकि मुझे लगे कि मेरे सामने कोई है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, वरना लगता है मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ। चलो, वेरी गुड। सो आज का जो टॉपिक है, हाँ रवि भाई आ गए। चलिए, जो रेगुलर हैं वो आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है। सोनिया जी, रवि भाई, ये सब रेगुलर हैं। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। अभी देखिए आना भी शुरू हो गए। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लें। हैक योर माइंड या हैक योर ब्रेन। आपको अपने ही ब्रेन को हैक करना है आज। आप ये लिख सकते हो, हैक माय ब्रेन। जैसे कोई चीज हैक करते हैं ना लोग, वैसे हमें आज अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को हैक करना है। फिर आएगा हीलिंग पावर और मेडिटेशन प्रोसेस। बड़े आराम से आते हैं लोग। पहले पहले क्या हुआ, रवि भाई के लोगों ने कहा कि थोड़ा कॉस्टली है। वैसे एनएलपी तो बहुत कॉस्टली है, लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग। मैंने फ्री में कर दिया। अब लोग कह रहे हैं कि भाई जी रिकॉर्डिंग नहीं है, हम आ नहीं पाते हैं। तो फिर बेटर था मैं रिकॉर्ड करके अब यूट्यूब पे अपलोड कर देता, हजारों लोग देख लेते, व्यूज मिल जाते। ये करने की जरूरत ही क्या है, वर्कशॉप करने की क्या जरूरत थी? लोगों को इतनी फैसिलिटी चाहिए। चलिए, टाइम हो गया, स्टार्ट करते हैं। हैक योर माइंड में आपको अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हैक करना है। कैसे करेंगे? फिर जो हीलिंग पावर है उसमें मुझे कुछ बताना है तो सारे लोग आ जाएं, तो हम हैक योर माइंड को करते हैं पहले। आप, अभी मैं कराऊंगा, डीप ट्रांस में ले जाकर आपको अपने ब्रेन को हैक करना है। वो कैसे करेंगे? हमारे पास जो भी चीजें हैं उसकी एक सब मॉडलिटी है, यानी हमें परोसा गया है, हमें दिया गया है। ठीक है, उसमें हर चीज है। और अब इसको हम किस तरह से करेंगे? आप ऐसे दो फूड को चुनिए, एक जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जो आपका फेवरेट है, और एक जिसे आप लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते हैं। ऐसे दो फूड हैं, सबके पास होंगे ही। ठीक है, इसी से हम पूरा खेल खेलेंगे। वैसे आपको बड़ा मजा आएगा, आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टेड है। तो अब हम मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट। सबसे पहले आप उस फूड को देखेंगे जो आपका फेवरेट है। ठीक है। अब वो फेवरेट क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई उसके साथ आपका इमोशन जुड़ा हुआ है। जब कोई भी चीज हमारे लिए फेवरेट होती है, हमें पसंद होती है, तो हम उससे अटैच हो जाते हैं इमोशनली। और अगर किसी चीज को हम डिसलाइक करते हैं, हम पसंद नहीं करते, तो उसका भी कोई ना कोई रीजन होता है। भले हमें पता नहीं है, याद नहीं है, बट रीजन होता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कोई चीज, कोई इंसान हमें मिला, तो लाइक या डिसलाइक का उसमें सवाल नहीं होता है। तो पहले अब हम दोनों को देखेंगे,
तो मेडिटेशन करेंगे थोड़ा, 5 मिनट। कंधे सीधे करके आराम से बैठेंगे, रिलैक्स होकर, लेकिन ऐसे स्ट्रेट, बॉडी को रिलैक्स रखना है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करेंगे। एंड थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास लेंगे नाभि तक, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार फिर करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब श्वास को नॉर्मल छोड़ दें। अब वो जो आपका फेवरेट फूड है उसे देखें। वो दिखाई दे रहा है? कितनी दूरी पर है उसे देखें, आपसे कितना दूर है। ठीक है, देख लिया। कलर कौन सा है, ब्लैक एंड व्हाइट है या कलरफुल है? ओके, कलरफुल होगा। फ्रेम में है या आउट ऑफ फ्रेम है? यानी कि एक छोटा सा फ्रेम बना हुआ है, उसके अंदर दिखाई दे रहा है, या कुछ बड़ी जगह है, बड़ा कुछ है वहां दिख रहा है? ये सब आप अपने मन में ही सोचना है। एंड वीडियो है, मतलब वहां पर आप चल रहे हो या कुछ कोई और चल रहा है, ऐसा कुछ वीडियो है? या फिर जैसे एक पिक्चर होती है जैसे उस तरह से है, या एक फोटो फ्रेम की तरह है, सिर्फ फोटो है? अब आप 1 मिनट के लिए उस फूड को बड़े प्यार से देखेंगे, क्योंकि वो आपका फेवरेट फूड है। आपको दिखाई दे रहा है क्लियर? गुड। अब आप उस फूड को लाइए जिसे आप डिसलाइक करते हैं। सेम तरीके से उसे भी देखना है। देखें कितनी दूरी पर है आपसे। उसके बाद कलरफुल है, ब्लैक एंड व्हाइट है? ऑडियो है, वीडियो है, मतलब कोई आवाजें आ रही है, या वीडियो की तरह आप चल रहे हो, कोई और चल रहा है? एक फ्रेम में है या आउट ऑफ फ्रेम है? ओके, जो भी है, अभी आपको दोनों याद रखना है। अब जो आपका फेवरेट फूड है उसके साथ आपके इमोशन जुड़े हुए होंगे। उन इमोशंस को ढूंढे, कोई भी एक रीजन आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई एक इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा चलो हाँ। अब देखें कि वो फूड जो आपका फेवरेट है वो आपसे धीरे धीरे दूर जा रहा है, और जिसे आप डिसलाइक करते हैं
वो आपके थोड़ा पास आ रहा है। इमोशन चेंज हो गए। एक छोटा सा काम करना है जो 1 मिनट का है अभी। जिस फूड को आप लाइक करते हो, जिसके साथ कोई ना कोई इमोशन जुड़ा है, उस इमोशन को वहां से निकालकर जिस फूड को डिसलाइक करते हो उसमें डालना है। 1 मिनट का टाइम है। क्या आप ये कर पा रहे हो? योर टाइम स्टार्ट नाउ। 50 सेकेंड। 45 सेकेंड। इसके इमोशन, जिस फूड को लाइक करते हो और जिसको डिसलाइक करते हो, वहां पर वो इमोशन ट्रांसफर करने हैं। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 15 सेकेंड। 5 सेकेंड। एंड ओके। टाइम अप। अब 1 मिनट और लेना है आपको। जिस फूड को डिसलाइक करते हो उसके इमोशन निकालकर जिसे लाइक करते हो, जो आपका फेवरेट है, उसमें डालना है। यानी कि वो आप उसे भी अब डिसलाइक करोगे। ये 1 मिनट के लिए करना, 1 मिनट का टाइम है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 50 सेकेंड। 45 सेकेंड। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। ओके। टाइम अप। रिलैक्स। कितने लोगों ने रिलैक्स? अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। सेजल जी, आप लेट हो गई। कितने लोग कर पाए? अगर अच्छे से हुआ है तो ही आप हुआ। ओके। और किसी का? अच्छा, 2-4 लोगों का हुआ है। इमोशन चेंज हो गए। लाइक वाले फूड को आपने डिसलाइक में डाला और डिसलाइक वाले को लाइक में कर लिया। अब आप जिस फूड, जो आपका फेवरेट फूड है, अब आप उसे लाइक नहीं करेंगे, उसे नहीं खाएंगे। क्या ऐसा हो गया? और जिसे आप डिसलाइक करते थे, अब वो आपका फेवरेट बन गया, क्योंकि वो सारे इमोशन उसमें चले गए। अब ये हमने छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया। ये हमें हर सिचुएशन के साथ, हर उस इंसान के साथ कर सकते हैं, हम करना है।
हम किसी को लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं। जिसे हम लाइक करते हैं वो हमें क्या करता है, हर्ट करता है, वो हमें इमोशनली ब्लैकमेल करता है, हमारे साथ खेल खेलता है। ऐसा होता है। बट हम उसे लाइक करते हैं, इसलिए हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। और एक व्यक्ति जो शायद अच्छा भी हो, बट हम उसे लाइक नहीं करते, हम उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखते, कोई रिश्ता नहीं बनाते, क्योंकि हम उसे लाइक नहीं करते। खेल इमोशन का है। उसके इमोशन अगर उसमें डाल दें तो बात खत्म। इस तरह से हम अपने माइंड को हैक कर सकते हैं। ये 5 मिनट करवाया मैंने, बाकी इसके लिए तो एक पूरा सेशन भी करेंगे तो कम है। ऐसी कितनी ही चीजें हैं, कितने ही लोग हैं, हम किसी पे भी कर सकते हैं। तो आज इसको थोड़ा और आगे देखेंगे कैसे करना है। बट अगर आप ये कर पाए तो आप कभी भी इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होंगे। कभी भी कोई आपको इमोशनली हर्ट नहीं कर पाएगा, कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा आपको, कोई मिसबिहेवियर नहीं कर पाएगा आपसे। ये सब तभी होता है जब आपका किसी से इमोशन जुड़े हैं, इमोशनली आप उससे अटैच हैं। ठीक है। अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, सभी लोग आ गए हैं, कितने हो गए, क्योंकि किसी का मिस ना हो जाए, बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो आ जाया करो टाइम से। अब हमारी डिजीज की बात है, हमारी बीमारियां, हम क्यों बीमार पड़ते हैं, ये डिजीज हमारे पास कैसे आती है। ठीक है, लिखेंगे कैसे आती है, रीजन क्या है। हमारे ब्लड में 4 चीजें होती हैं, सभी को पता है। WBC, RBC, प्लेटलेट एंड हेमोग्लोबिन। 4 ही चीजें होती हैं ब्लड में। उसमें हेमोग्लोबिन जो होता है सभी को पता है, हम चेक भी करवाते रहते हैं। और RBC तो एक पानी ही है एक तरह का, जो रेड हो जाता है हमारे ब्लड से मिलके, उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है। और प्लेटलेट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई बड़ी डिजीज होती है तो प्लेटलेट, खास करके जब कौन सी बीमारी में, जैसे वो प्लेटलेट बहुत नीचे आ जाती है। जब डेंगू होता है या कोई बड़ी डिजीज होती है कैंसर जैसी, उसमें WBC और प्लेटलेट का काउंट बहुत कम होने लगता है। अब हमें प्रोटेक्ट कौन करता है, कौन हमें मतलब हर बीमारी से बचाता है, सभी को पता है। WBC, वाइट सेल जो हमारे ब्लड में होते हैं, इम्यूनिटी पावर जिसे कहते हैं, वो वाइट सेल है, WBC है। अब ये WBC जो है वो, जैसे ही कोई भी डिजीज का सेंटेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है, वो उसको मारने की कैपेबल, मतलब वो कैपेबल है उसे मारने के लिए। WBC में इतनी पावर है और वो रोज बढ़ते हैं, वो मरते भी हैं और बढ़ते भी हैं। लेकिन उसमें उनमें इतनी पावर है कि जैसे ही कोई भी बीमारी का छोटा सा सेंटेंस दिखेगा, वो उसे खत्म कर देंगे। फिर भी इतनी बड़ी बड़ी डिजीज हमारे पास आ जाती है, तो कैसे आती है। तो WBC जो है हमारा 3 तरह से रिएक्ट करता है, उसे हम लिखेंगे। और बाकी जो माइंड और गट का है उसमें भी मैं पढ़ाऊंगा। WBC एक पहली बात है कि वो ओवर रिएक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि पता चले कि इस शहर पर कोई अटैक होने वाला है, और पता चला, और क्या हुआ, पूरे सिटी को खाली कर दिया, मार्केट बंद कर दिए, और हजारों कमांडो आ गए बड़ी बड़ी गन लेकर कि इस शहर पर अटैक होने वाला है। अब पूरी तैयारी कर ली, और आए सिर्फ 2 लोग, वो भी पिस्तौल लेके। उसके लिए तो एक ही कमांडो काफी था।
ओवर रिएक्ट कर दिया। आए सिर्फ 2 लोग और पूरा शहर खाली कर दिया और पूरे शहर में कमांडो फैल गए बड़े बड़े हथियार लेकर। हमारा डब्ल्यूबीसी ऐसा करता है। छोटी सी डिजीज है लेकिन उसने ओवर रिएक्ट किया और उसका रिजल्ट होगा इन्फेक्शन होगा, स्किन में फंगल्स होंगे, हेयर फॉल होगा, मूड स्विंग होगा। ये उसने ओवर रिएक्ट किया है। दूसरा, वो सरेंडर करता है। यानी कि अब समझो 2 देश बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम नहीं जीत पाएंगे, तो क्या है, चलो जान बच जाए, वो सरेंडर कर देते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं। तो हमारा डब्ल्यूबीसी भी जब किसी बड़ी डिजीज को देखता है, मतलब बहुत पावरफुल, जैसे कोरोना आ गया था, अभी कोविड आया था, उस वक्त उसने सरेंडर कर दिया था क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि इनसे लड़ना कैसे है। तो उनके पास भी अपना एक माइंड होता है कि यहाँ पे हमें सरेंडर करना है, शायद जान बच जाए। सेकंड, वो सरेंडर करता है। और तीसरा, वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। हमारा डब्ल्यूबीसी कंफ्यूज भी हो जाता है कि क्या करूं, इससे कैसे लड़ूं। कंफ्यूजन की सिचुएशन में जब सरेंडर करता है तब बड़ी बड़ी डिजीज आती है, और कंफ्यूजन की स्थिति में हमारा मूड स्विंग ज़्यादा होगा, स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, हेयर फॉल उसमें भी होता है, और छोटी छोटी कोई ना कोई डिजीज रहती है, और वीकनेस भी आती है। तो ये सब जब हो रहा है, इसमें से हम पूरी तरह से ओके कब रहते हैं, जब हमारा डब्ल्यूबीसी ओके काम कर रहा है, अच्छे से चल रहा है। इसकी डिटेल जो है वो पूरा एक सेशन कम पड़ जाएगा, लेकिन वो मैंने माइंड और गट के क्या रिलेशन है उसमें पढ़ाऊंगा, क्या कनेक्शन है उनका माइंड और गट का। अगर आपने सिर्फ माइंड और गट के कनेक्शन को जान लिया ना, तो आप हर डिजीज से बाहर आ सकते हो। जान लिया और उस पर थोड़ा वर्क भी करना पड़ेगा। हमारा सेकंड ब्रेन है गट, जिसके बारे में आज तक कभी ज्यादा बोला नहीं गया। गट फीलिंग पता है ना, कहते भी है, इंस्टेंट कहते हैं जिसे गट फीलिंग। वो हमारे गट से आती है, यानी हमारे पेट से आती है। पेट के बारे में हमें इतना ही पता है कि या तो एसिडिटी हो जाती है कुछ ज़्यादा खाने से, या गैस हो जाती है, कोई भी टेबलेट्स ले लेते हैं हम। बहुत बड़ा रोल है उसका। यहीं से सब शुरू होता है, हमारे गट से। तो वो तो मैं डिटेल में अब कल या परसों, अब एक और है बाकी, परफेक्ट रिलेशनशिप और माइंड और गट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक कल और एक परसों, मिस मत कीजिएगा। अब ये जो हमारे पास कोई भी डिजीज आ जाती है, तो ये है उसी की तरह जैसे हमने पहले देखा कि है योर ब्रेन। हम अगर एक आउटकम पिक्चर बना लें जिसमें हम हेल्दी हैं, वो देखें, और अभी की जो सिचुएशन है हमारी, जहाँ पर हमें कोई ना कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, उसको रिप्लेस करना है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सारी डिजीज आती कहाँ से? ब्रेन से आती है। माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है, उसके बीच में एक वेगास नर्वस सिस्टम है, जो अगर ठीक से चल रही है, अगर हमारा ब्रेन ठीक चल रहा है, तो एक मच्छर जब हमें यहाँ हाथ पर बैठता है, तो उसको हम मार देते हैं, वो काटे उससे पहले। अब मच्छर को आंख ने देखा, ब्रेन ने थॉट क्रिएट किया और हाथ चला, काम तो बॉडी ने किया ना। इतना बॉडी को, मतलब हमारे माइंड को पता चलता है, और छोटा सा थॉट भी काम करता है हमारा। तो जब बोलते हैं ना लोग 4th स्टेज का कैंसर है, तो मैं उनसे पूछता हूँ वहां तक गया कैसे, आप क्या कर रहे थे?
जब एक मच्छर आता है तो पता चल जाता है कैंसर, वो भी 4th स्टेज पे पहुंच गया। कर क्या रहे थे भाई? कैसे पता नहीं चला? इसका मतलब है कि आपके ब्रेन और आपकी बॉडी का कनेक्शन कट हो गया है, पूरी तरह से टूट गया है। बॉडी की इंफॉर्मेशन माइंड तक नहीं जा रही, माइंड की बॉडी तक नहीं जा रही। अब कौन किसको बताएगा? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हमें स्ट्रेस फ्री रहना कितना जरूरी है, ये माइंड और गट में पढ़ाऊंगा मैं, पर एक छोटा सा एग्जाम्पल। हम जो कुछ भी खाते हैं ना, कुछ भी हमने खाया, तो हमारे गट से वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है कि इस खाने के लिए मैं कितना एसिड निकालूं। उस एसिड का पीएच वैल्यू 3 पॉइंट होता है। आप डेटॉल यूज करते हो आजकल तो, मतलब डेटॉल तो सभी यूज करते हैं। उस डेटॉल को आप एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच डेटॉल डाल दो, वो कैसा हो जाएगा? और पूरी बोतल डाल दो तो 1 लीटर में पूरी इतनी डेटॉल की बोतल डाल दो, वो कैसा हो जाएगा? 3 pH, 3 पॉइंट pH का मतलब है वो इतना एसिडिक है। लेकिन वो निकालता है, हम जो कुछ भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए किसको जला देना है, उसमें से क्या हमें निकालना है, क्या क्या न्यूट्रंस निकालने हैं और क्या ब्लड में जाने देना है और किसको कचरे में बाहर फेंकना है, ये हमारा गट काम करता है। और वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देता है, पूछता है वो। और हमारा ब्रेन क्या है, कहीं ना कहीं हम उलझे हुए हैं। या तो हमारे पास रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या तो हम जो काम कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो ब्रेन अपना, अरे तू जान, हम जैसे बैठे हैं किसी काम कर रहे हैं और उसमें कोई आ जाए, सर या मैडम क्या करूं, अरे जाओ यार यहाँ से, करते हैं ना, बाद में बात आना। अब गट ने क्या किया, उसको इंफॉर्मेशन मिली नहीं, उसने अपने हिसाब से एसिड निकाल दिया। अब वो एसिड इतना खतरनाक है कि कम ज्यादा मात्रा में हो जाए, वहां से गड़बड़ शुरू होती है, डिजीज की शुरुआत हुई वहां से। इसकी पूरी डिटेल एक एक बात माइंड और गट में पढ़ाऊंगा। ये छोटा सा एक एग्जांपल दिया कि हमारे ब्रेन को स्ट्रेस फ्री रहना कितना जरूरी है, और हमारे वेगास नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना कितना जरूरी है। अब हम हीलिंग करेंगे, हीलिंग देखेंगे, और दूसरा मेडिटेशन प्रोसेस। ये सब आपने लिख लिया? हमारे WBC कैसे रिएक्ट करते हैं वो मेन इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास कोई भी डिजीज आती है जैसे, तो आप देखेंगे कि जो भी है पेशेंट, जो भी है, मैं तो पेशेंट किसी को भी नहीं कहता हूँ। अगर मैं गलती से हॉस्पिटल पे चला जाऊं किसी डॉक्टर से मिलने या कुछ भी है मुझे बताने, तो पूछते हैं पेशेंट का नाम। मैंने कहा भाई मैं तो डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आया हूँ। वो कुछ पूछना चाहते थे मुझसे, पेशेंट यहाँ कोई दिख रहा है तो उसका नाम लिख लो। हाँ, मेरा नाम लिख सकते हो एक विजिटर के तौर पे। मैं पेशेंट में अपना नाम कभी नहीं लिखवाता। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, इसे हम चमत्कार ही कहेंगे वैसे तो। बात 16 साल पहले की है, उस वक्त मैं 31 ईयर का था। 16 साल पहले, मुझे डेट भी याद है, 17 अगस्त 2009। सुबह 7:30 बजे मैं कहीं जा रहा था और घर से 30 किलोमीटर दूर था, मुझे हार्ट अटैक आया। मुझे ऐसा फील हुआ कि दर्द हो रहा है, तो मैं जहाँ जा रहा था एक लग्जरी गाड़ी में था, मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं उतर गया और वो दर्द बढ़ गया। मैंने तुरंत टैक्सी बुलाई, टैक्सी को रोका। अब उस वक्त साथ में कोई नहीं था कि चलो ऐसे, और वहां से फोन किया घर पे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मतलब कुछ हार्ट में यहाँ पेन हो रहा है, तो शायद। तो बोले हमारा फैमिली डॉक्टर है, वो सर्जन भी है, डायरेक्ट गाड़ी वो वहाँ ले आओ। तो भी 40 मिनट लग गए पहुंचने में। डॉक्टर नीचे हॉस्पिटल था, ऊपर रहता था वो डॉक्टर साहब। तो वो आए नीचे तुरंत भागते हुए, और उन्होंने चेक किया कि हाँ हार्ट अटैक आया है।
फिर मुझे एक इंजेक्शन दिया गया, कि सुबह 9, 8:30, 9 बजे की बात है। फिर जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बजे थे और मैं आईसीयू में था, और 3 दिन मुझे आईसीयू में रखा गया। और लास्ट में डॉक्टर साहब ने कहा कि अब आज से आपको 5 केजी वजन भी नहीं उठाना है, और आपको लाइफ टाइम के लिए मतलब मेडिसिन लेनी पड़ेगी। क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर था। मैंने उनसे कहा कि सर, 6.25 फीट के आदमी को इतनी सी गोली कैसे चलाएगी? तो वो भी हंसने लगे, बोले नहीं, ये तो आपको लेनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। अब वो ऐसे थे कि वो मुझे डांट भी सकते थे, हमारे फैमिली डॉक्टर थे। तो मैं जाता था, वो मेडिसिन लिखते थे, मैं वो पर्ची जेब में डालता था। फिर 1 मंथ के बाद, हाँ आप पहले से बेटर हैं, ओके सर। मैंने 3 साल के बाद उनको बताया कि मैंने एक भी टेबलेट नहीं ली है, क्योंकि मेरा हार्ट मेरी परमिशन के बिना बंद थोड़ी हो जाएगा। आज 16 साल हो गए, मेरा बीपी 80/120 लॉक कर दिया है। उस वक्त मैं ज्ञान में नया नया था, तो एक तो उससे खुद को हील किया। और आज भी मैं जब वो ईसीजी करवाते हैं या बीपी चेक करवाते हैं तो नॉर्मल ही है। मैं चलता फिरता हूँ, दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, और एक भी मेडिसिन मैंने कभी लाइफ में नहीं ली। एंजियोग्राफी तक नहीं करवाई कि मेरे हार्ट की कौन सी, कहाँ पर ब्लॉकेज है ही नहीं। मेरा हार्ट मेरी परमिशन के बिना बंद कैसे हो जाएगा? मुझे खांसी नहीं आती मेरी परमिशन के बिना, सर्दी नहीं होती, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ये, आप कहें तो फाइल है, पर मेरे घर पे है, उसमें डेट भी है 17 अगस्त 2009। हो गए ना 15-16 साल। तो ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ। ये सर को भी बताया था मैंने, जो हमारे राम वर्मा सर थे, जिन्होंने मुझे एनएलपी सिखाई थी। तो मैंने कहा सर इसे क्या कहेंगे? और इसे कहेंगे, एक एग्जाम्पल कहेंगे कि आप खुद को हील करना जानते हो। तो उन्होंने एक बात कही थी, तब तो मैं एनएलपी सीख रहा था, कि हमारी बॉडी खुद को हील करना सच में जानती है। चाहे वो सर्दी हो, जैसे आप किचन में कुछ काट रहे हो और आपको छोट उंगली कट जाती है, क्या आप डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं जाते। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि शायद मुझे, मतलब हार्ट में पेन हो रहा है, या मुझे हो सकता है कोई कहे कि आपको कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, ये उसके सेंटेंस दिख रहे, आप तुरंत भागते हो। फर्क दोनों में कुछ भी नहीं है। उंगली कटी, वो अपने आप 2 दिन में ठीक हो जाएगी। सर्दी जुकाम हुआ, वो भी 2 दिन में ठीक हो जाएगा। कैंसर भी ठीक हो जाएगा। कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर कोई यहाँ पर डॉक्टर है तो सॉरी, हम ये उनमें उनकी गलती नहीं है। डॉक्टरों को यही पढ़ाया जाता है, और ये सेंटेंस पाए जाते हैं, तब वो हमें देते हैं मेडिसिन। और इमरजेंसी में हमें, मुझे भी एडमिट तो होना पड़ा था। लेकिन हमारी बॉडी खुद को हील कर सकती है। ठीक है। अब वो कैसे करना है, ये हमारे ऊपर है, चॉइस हमारे ऊपर है। अभी हमें 5 मिनट लगे, हमने इमोशन जो वहां से निकाल कर, जो हमारा फेवरेट फूड था और जिसे हम डिसलाइक करते थे, उसमें डाल दिया। 5 ही मिनट लगे ना। ऐसा हम हर सिचुएशन के साथ कर सकते हैं, हर इंसान के साथ कर सकते हैं। जहां भी हम इमोशनली अटैच हो गए हैं, कर सकते हैं। जो भी चीज हमें पेन दे रही है, उस वक्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट करें कैसे? सबकॉन्शियस माइंड की तो प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हो गई है, तो वहां उस लेवल पे जाके चेंज करना होगा, है ना। तो पहले क्या करेंगे? हील करेंगे। खुद को हीलिंग कैसे करना है? एक चीज और है, कोई भी ये सेवा आप कर सकते हो। कोई भी इंसान जब आपको मिले, और उसको कोई भी डिजीज है समझो, ये आप
जो भी आपके रिलेटिव हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके फ्रेंड हैं, उनको उनकी सेवा आप कर सकते हो। उनके पास एक चीज नहीं होती है, वो है आउटकम। अरे भाई मुझे तो यार ऐसा है कि ब्लड शुगर हो गया और बीपी भी रहता है। अब आप उनसे कहोगे ना ये सब क्या होता है, तो बेचारा बुरा मान जाएगा। उसे पहले तो वो एक कहानी सुनाएगा बहुत अच्छी बढ़िया सी, वो सुन लेना आप। 1 घंटे की कहानी होगी वो सुनाएगा, उसके बिना उसे मजा नहीं आएगा, पहले वो सुन लेना। ये सर ने सिखाया है कि जो भी पेशेंट मिले आपको, उसकी कहानी पहले सुन लो। अब उसने उम्मीद छोड़ दी है कि वो, अब बीपी है तो लाइफ टाइम चलेगा, उसकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, शुगर है तो लाइफ टाइम चलेगा। अब उससे कहो कि सर अगर आप या मैडम आप ठीक हो गए तो क्या करोगे, और उसके फेस के रिएक्शन देखना। उसे पता ही नहीं है क्या करना है ठीक होने के बाद। अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। आप बोलो क्या करोगे। आप पेन डायरी ले लो, बोले कोई एक दो चार बातें बताओ। और खास करके अगर कोई किसी को बड़ी कोई डिजीज है तो उससे तो ये जरूर बनवाना। वो कहेगा हाँ अपनी फैमिली के साथ, समझो आप ठीक हो गए 2 मिनट के लिए, मान लो ऐसा समझाओ उसे। अपनी फैमिली के साथ घूमने जाऊंगा, कहाँ जाओगे। अच्छा कैसे जाओगे, गाड़ी से, फ्लाइट से। अच्छा किस किस को लेके जाओगे। अच्छा फिर वहां कहाँ कहाँ घूमोगे। उसके ब्रेन में 50 चीजें आई, और उन ब्रेन में एक केमिकल रिलीज हुआ, वो हैप्पी हो गया ना। 50% ठीक हो गया, 25% तो डेफिनेटली हो गया। उसी वक्त उसका चेकअप करवाओ, चेंज मिलेगा आपको। और अगर वो 24/7 उसी सिचुएशन में रहे, उसी थिंग वही थॉट क्रिएट करे, तो हमारा एक नेगेटिव थॉट हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालता है। वेगास नर्वस सिस्टम अगर ठीक है और एक नेगेटिव थॉट हम क्रिएट करते हैं, तो बॉडी पर पूरी तरह से इफेक्ट करेगा, हमारी बॉडी डैमेज करेगा वो। और एक अच्छा थॉट हमें ठीक भी कर सकता है। तो अभी हम इसको, एक तो ये काम आप जरूर करना। बाकी उस सेशन में मैं बताऊंगा, वो तो कभी मिस मत करना। वो आप कल कहो या परसों कहो, माइंड और गट कनेक्शन। ये 1 लाख रुपए खर्च करके भी आपको नहीं मिलेगा, किसी कोई डॉक्टर नहीं बताएगा आपको क्या कनेक्शन है, कैसे काम करता है हमारा गट। करेंगे आज हम एक पिक्चर बनाएंगे, किसी को जल्दी नहीं है ना, आज हम जल्दी भी कर सकते हैं, सिर्फ हिल करना है खुद को। और फिर मेडिटेशन प्रोसेस है वो देखेंगे, एक पिक्चर बनाएंगे हम अपने, जब हम डीप ट्रांस में जाएंगे, उसमें हम सिर्फ हैप्पी हैं। आपके पास कोई भी डिजीज है, या आपके पास स्ट्रेस भी है अगर, या आपकी बॉडी में कहीं थोड़ा सा पेन भी है, एक ऐसी पिक्चर बनाएंगे जो थोड़ा दूर खड़ा है इंसान, और खुद को वहां ले जाएंगे। या तो आप खुद को देखेंगे वहां, या किसी ऐसे इंसान को, रोल मॉडल को देखें जो ऑलरेडी हैप्पी है, जो हेल्दी है। अदर व्यू भी हो सकता है, वो आप खुद भी हो सकते हो, जैसे कल हमने किया था मम्मा की जैसे रोल मॉडल बनाया था, वैसे ही। बट अपनी पिक्चर बन पाए तो अच्छी बात है। अगर आज आपके पास कोई डिजीज है, तो आज से 5 साल पहले नहीं थी, 10 साल पहले नहीं थी, वो पिक्चर बनाओ। और वो वीडियो में बनाओ, जैसे वो इंसान चल फिर रहा है, मुस्कुरा रहा है, उसकी स्माइल कैसी है, वो सब देखो। जो ब्रेन में थॉट क्रिएट होंगे ना, वो बॉडी पर तुरंत इफेक्ट होगा। और अगर ये आप रोज 10-15 मिनट कर लो मेडिटेशन में, तो आपके पास कोई डिजीज आ नहीं सकती। और फिर मैंने जो बताया है वो भी करेंगे हम, जब हम सो रहे हैं, सोते हैं, उस समय हम खुद को बहुत अच्छी तरह से हील कर सकते हैं। तो रेडी, ओके।
स्टार्ट। कोई आने वाला है क्या? ओके। रिलैक्स होकर बैठेंगे, कंधे सीधे करेंगे, बॉडी को एक पोजीशन में ले लें, बार बार हिलाना नहीं है। ओके। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें एंड एक गहरी लंबी श्वास लेंगे। ब्रेद इन, ब्रेद आउट। श्वास गहरी लेंगे नाभि तक। ब्रेद इन, ब्रेद आउट। एक बार फिर करेंगे। ब्रेद इन, ब्रेद आउट। अब धीरे धीरे श्वास से ध्यान हटाकर श्वास को नॉर्मल कर दें और मेरी वॉइस पर अपना पूरा अटेंशन दें, पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। अब आप अपने आप को किसी ऐसी जगह पर देखें, वो कोई गार्डन हो सकता है, आपका घर हो सकता है, कोई दूसरा सिटी हो सकता है, कोई भी जगह आप चुन लें। वहां पर देखें कि आप चल रहे हैं, यानी वीडियो में देखें जो आज की आपकी कंडीशन है, जो भी आपकी सिचुएशन है, आपका फेस, आपकी बॉडी, सबको देखें आप। और आपको सामने एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो पूरी तरह से हेल्दी है, सेहतमंद है। आप चाहें तो वो 5 साल पहले की कोई अपनी ही पिक्चर देख सकते हैं, 10 साल पहले की, अपना खुद का कोई ऐसा वीडियो जो आपके ब्रेन में है। वो पूरी तरह से हेल्दी है, चल रहा है। उसका फेस कैसा है देखें, खिलखिलाता हुआ चेहरा है, मुस्कुराती हुई आंखें हैं, खूबसूरत बाल हैं, खूबसूरत ड्रेस है। वो पूरी तरह से हेल्दी है। उसके कपड़ों का कलर देखें, शूज कौन से, जूते कौन से पहने हैं देखें, चलने की स्टाइल कैसी है देखें। वो आप खुद हो सकते हो, कोई रोल मॉडल हो सकता है आपका, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, देख लें। और 1 मिनट के लिए उसे देखते रहें। इस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है पूरी तरह से। आंखें बंद रखनी है, बॉडी को हिलाना नहीं है। आप सबकॉन्शियस माइंड की परमिशन लें कि हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा ही बनना है, या फिर यही बनना है, यही यही मैं हूँ। 1 मिनट के लिए ब्रेन को ये प्रोग्रामिंग देंगे कि ये मैं ही हूँ। फील करें, इमोशन डालें उसमें। अगर वो आपका रोल मॉडल भी है तो उसमें आपके इमोशन होने चाहिए कि आप खुद को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं उसके साथ। अब आप धीरे धीरे चलना शुरू करें और देखें उस इंसान को, वो बहुत स्माइल दे रहा है आपको, मुस्कुरा रहा है या मुस्कुरा रही है, जो भी है। पास जाएं उसके, थोड़ा और पास जाएं। अब आमने सामने खड़े हैं आप।
एंड फील करें कि आप उससे गले मिल रहे हैं। एंड ऐसा इमोशन लाएं, फील करें कि कोई इंसान था ही नहीं बल्कि मेरी ही परछाई थी। अब आप दोनों मर्ज हो चुके हैं, एक दूसरे में समा गए हैं। अब अपनी उस खूबसूरत सी पिक्चर को, जो अभी तक आप दूर से देख रहे थे, उसे फील करें कि वो आप हैं, आप बन गए हैं वो। एंड 2 मिनट इसी फीलिंग के साथ रहें। चल सकते हैं, अगर चलना चाहें तो चल सकते हैं, दौड़ना है तो दौड़ सकते हैं। कहीं पर आपके इमोशन जुड़े हैं, किसी को हक करना चाहते हैं, कोई अपनी फैमिली का मेंबर है, किसी को बताना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हैप्पी हो गया हूँ, हो गई हूँ, दौड़ कर जाएं उसके पास। 2 मिनट जिए अपनी ये नई लाइफ। वेरी गुड। 90 सेकेंड। अपने पूरे इमोशंस डाल दें उसमें, वो आप ही थे, आप ही हो। जैसे एक नई बॉडी मिली है, खूबसूरत बाल हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, पूरी बॉडी में एनर्जी है। एंड एक सेंटेंस बोलें, यस, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी हेल्दी एनर्जेटिक यंग मैन एंड यंग लेडी, बोल सकते हैं। आई एम वेरी हेल्दी, वेरी हैप्पी, एनर्जेटिक यंग लेडी। एंड फील करें इस चीज को, इस बात को, इन वर्ड्स को, और सबकॉन्शियस माइंड में डीपली जाने दें। एंड अब देखें अपने आप को सर से लेके पैर तक, सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से ठीक तरह से काम कर रहे हैं। ब्रेन बिल्कुल ओके है, 86 मिलियन सेल अपना काम कर रहे हैं। वेगास नर्वस सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है। गट ठीक है, हार्ट बिल्कुल ठीक है। नीचे आए, पेट को देखें, थाइस को देखें, घुटनों को देखें, पैरों को देखें, पूरी बॉडी को देखें। यस, आई एम वेरी हेल्दी एनर्जेटिक यंग मैन यंग लेडी। एक बार फिर दोहराएं अपने ही मन में, फीलिंग के साथ। ओके, एंड रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। पूरे दिन में 10 मिनट अगर आप ये कर लेंगे, अच्छा अच्छा फील हो रहा है। ये मेडिटेशन करते हुए कभी भी
किसी भी डिजीज का नाम नहीं लेना है गलती से भी। अगर बीपी है, होगा ही नहीं। आप मेरी वर्कशॉप ले रहे हो, बीपी कहाँ से आएगा? अगर है ना? तो बीपी अगर है मान लो, तो उसका नाम नहीं लेना है। मेरा बीपी ठीक हो रहा है, मेरा बीपी ठीक हो रहा है, ये मैंने पहले दिन बताया था ना। काले हाथी पर बंदर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ये मत देखो। माइंड ने तीनों देख लिए। काला हाथी भी दिख रहा है, बंदर भी दिख रहा है, न्यूज़पेपर भी दिख रहा है। तो ये नाम किसी का भी नहीं लेना, अपनी एक सिर्फ इमेज बनाओ जहां पर आप पूरी तरह से हेल्दी हो। ठीक है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ओपन है, वो खुला है, लॉजिक नहीं है उसके पास, वो कैच कर लेगा। इसलिए तो ये डिजीज आई है। इसमें भी उसने कभी ना कभी रिवॉर्ड देखा था, कोई ना कोई गेन मिला था उसको बचपन में, है ना? याद है ना, बीमार पड़ते थे, माँ एक्स्ट्रा प्यार देती थी, केयर करती थी, स्कूल जाना नहीं पड़ता था, ऊपर से कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिल जाती थी। अब सबकॉन्शियस माइंड ने उसको पकड़ लिया कि हाँ भाई, जब भी तुम बीमार होगे तो। और जब भी हमारी बॉडी है, हमारा ब्रेन इन चीजों को महसूस करता है। जब भी हमें ऐसा लगता है ना कि हम बहुत अकेले पड़ गए हैं, हमें कहीं से मतलब प्यार चाहिए, ब्रेन ने थॉट क्रिएट किया, बॉडी ने रिएक्ट किया, आ गया फीवर। अब मुझे जब अटैक आया था तो मुझे तो बहुत सारा प्यार मिल सकता था, लेकिन जैसे ही 5 बजे उठ के खड़ी हुई, तो मैं ऐसे उठता था उन दिनों अक्षय कुमार की तरह, ऐसे उठ के खड़ा हुआ, क्या कर रहा है तू? सबने डांटा है, कुछ नहीं हुआ है, क्या है? तो उसी समय डॉक्टर साहब आए, मैंने कहा मुझे बाथरूम जाना है, तो सिस्टर आई, उन्होंने कहा नहीं, आपको उठना नहीं, क्या हिलना भी नहीं है? कहा, नहीं मैं जाऊंगा, ये बहुत कुछ लगा हुआ था, ये हटाइए। और मैं गया और हाथ मुंह धो के आया, और मेरी मम्मी कह रही थी कि कहीं ये नहा ना ले अंदर, देखना। एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज को, ब्रेन ने एक्सेप्ट नहीं किया, बॉडी में वो आएगी नहीं चीज। ठीक है? अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, मेडिटेशन। योग किस किस का नहीं लगता है और किसका बहुत अच्छा है? बहुत अच्छे जिनका योग है वो हाथ उठाएंगे, किसी का है? अच्छा, मतलब ओके ओके है, बट बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा करना है ना मेडिटेशन। योग तो ऐसा कि हम बस बैठने की भी क्या जरूरत है, चलते फिरते ही लग जाए। जब हम चाहें, जब हमारे सामने बाबा ने कहा है कि जब खून की नदियां बहेगी, तब हमारा योग कैसे लगेगा? हम तो हे बाबा, हे बाबा, ये क्या हो रहा है बाबा? यही करेंगे ना हम। जबकि हमें उस वक्त लोगों का कल्याण करना है, लोगों को वाइब्रेशन देनी है, पूरी सृष्टि का परिवर्तन करना है। हम खुद को ही नहीं दे पा रहे हैं। तो योग तो ऐसा लगना चाहिए कि मैं कहीं भी बैठा हूँ, कहीं भी चल रहा हूँ, सेंटर है, रेड लाइट है नहीं है, सॉन्ग चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई कमेंट्री चल रही है नहीं चल रही है, योग लग जाए, कनेक्ट हो गए बाबा के साथ। ऐसा योग सीखना है ना। ओके, तो अब रेडी होके बैठिए, पानी वगैरह पी लीजिए, हम करेंगे प्रैक्टिकल में, और पहले क्यों नहीं लगता है वो भी देखेंगे। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। ओके, सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि आज 9:30 बजे तक वैसे भी कर ही देते हैं, आधा घंटा है अभी। आपको जाना है ना, सोनिया जी को जाना है 9:30 बजे। और वो शुरू से ही फर्स्ट से सेशन से लेके अभी तक सारे सेशन अटेंड किए हैं उन्होंने। तो आपको 9:30 बजे तक ये खत्म कर देंगे। ओके, 2 मिनट का ब्रेक है, आप पानी वगैरह पी लीजिए।
चलिए, ओम शांति। ओम शांति। वॉइस क्लियर है? ओके। भाई जी कल सुबह 6 बजे अब मिलना है। हमारा योग क्यों नहीं लगता है, ध्यान से सुनिए और लिखिए उसमें किसका सबसे अहम रोल है। हमारे थॉट थॉट चलते हैं ना बहुत। हमारे थॉट जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। या तो थॉट पास्ट का है, या प्रेजेंट का है, या फ्यूचर का है। ठीक है, ये मैंने इस वर्कशॉप में नहीं बताया ना, पिछले में बताया था। हाँ, अब इसको हम परसेंटेज में देखते हैं। फ्यूचर के जो थॉट हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब हम थोड़ी बहुत प्लानिंग कर लेते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ये काम हुआ तो ऐसा कर लेंगे। तो टेन पापा इधर परसेंट आओ। थॉट हमारे फ्यूचर के होते हैं। मैं हूँ। अब बचे 90%। उसमें प्रेजेंट के कितने होने चाहिए और पास्ट के कितने होने चाहिए? 90 को अगर आप 50-50 भी डिवाइड करो तो 45 होने चाहिए। चलो, 50% पास्ट के, 40% तो प्रेजेंट के ये होने देखो ये चाहिए। मैसेज, जल्दी पढ़ो। होते हैं। प्रेजेंट के थॉट कितने होते हैं? 10%। फ्यूचर के 10%, प्रेजेंट के भी 10% ही होते हैं। 80% थॉट जो हैं वो पास्ट के हैं, और यही चलते हैं जब हम मेडिटेशन योग करते हैं। पास्ट का कोई भी थॉट चल रहा है, इसमें जल्दी लोग करो। समझते हैं ये नेगेटिव बात है, पापा ये आ रहा और है ये एक मैसेज, कल अच्छी बात है। रात से आ रहा है अलर्ट, जल्दी करो। क्योंकि पास्ट हमारा कहाँ है? सबकॉन्शियस माइंड में है। पास्ट में हम जब भी गए, 2 मिनट पहले जो कुछ भी घटना घटी वो पास्ट हो गया ना। पापा कह रहा है आपको 22 कुछ रुपए का कहना है? करो। अरे वो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं यार। आवाज क्लियर नहीं है क्या? रीना बहन आप अपना वॉइस म्यूट क्लियर नहीं करिए है मेरी? आपको। रीना बहन आप अपने आप को म्यूट करिए, आपकी आवाज आ रही है। अभी आपकी नहीं सर। अभी आ रही है वॉइस? हाँ ओके। आपने सुना वो मैंने जो थॉट की बात की? कुछ भी नहीं सुना। हमारे जो थॉट हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के होते हैं। मैं वॉइस फुल कर देता हूँ, सुना ना आपने? हाँ, उसमें हमारे जो 10% है फ्यूचर के होते हैं, 10% प्रेजेंट के, और 80% पास्ट के। अब पास्ट का मतलब है हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, क्योंकि पास्ट सबकॉन्शियस माइंड में ही है और कहीं नहीं है। 2 मिनट पहले भी जो कुछ हुआ है वो पास्ट हो गया, क्योंकि प्रेजेंट में तो अभी आप यहाँ बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, एक भी थॉट अभी का नहीं है। 2 मिनट पहले का ही होगा, या एक दिन पहले का, या एक साल पहले का। तो सबकॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिव हो रहा है, फिर बंद हो जाता है, फिर आप प्रेजेंट में आ जाते हो। अब हमारे पास्ट में क्या है? भूतकाल कहते हैं ना उसे, यानी भूतों का काल। तो हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतने भूत बिठा रखे हैं। देखिए, पास्ट का जो थॉट है ना, वो आपको कभी भी खुशी नहीं देता, मतलब आप हैप्पी नहीं होते हो। अगर आपको ये याद आ जाए कि मैं कितना खुश था 5 साल पहले, या खुश थी, कितना हैप्पी था मैं, तब भी अभी ये थॉट आया, तब भी तो आपको पेन ही हो रहा है। और 5 साल पहले मैं कितना पेन में था या थी, ये याद आया तो भी पेन हो रहा है। अब वो करे तो करे क्या? क्योंकि अच्छी मेमोरी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आप उसे मिस करोगे फिर। वो दिन कहाँ चले गए, जाने कहाँ गए वो दिन, पता नहीं किसने गाना बना दिया। अरे अभी भी है वो दिन, और आगे भी रहेंगे। जाने कहाँ गए, कहाँ, वो मेरे पास ही है। आज भी सूरज उग रहा है, आज भी मैं सुबह उठता हूँ, आज भी मेरी दिनचर्या वैसी है। 5 साल पहले को हम क्यों याद करते हैं, जाने कहाँ वो गए वो दिन। अगर गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो 4 आ जाएंगी।
अगर कोई रिश्ता कोई टूट गया है तो नए बन जाएंगे। अगर किसी 8-10 लोगों से प्यार नहीं मिल रहा तो 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, आप 8 पे ही अटक गए हो। आपने ट्राई ही नहीं किया, 800 करोड़ लोग हैं। जाने कहाँ गए वो दिन? अरे यही है वो दिन, कहीं नहीं गए, आप ढूंढो तो सही। तो हमने क्या किया है, पेनफुल मेमोरी वहां भर के रखी हुई है पास्ट में, और 80% थॉट वो चल रहे हैं। तो हमारा योग लगेगा कैसे? एक गलती हमने ये की है कि थॉट चलते हैं हमारे, कितने 40,000 थॉट चलते हैं एक दिन में। पर मिनट 30 थॉट चलते हैं, 30 थॉट। अगर हम आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं तो कितने हो गए? 900। अब कैसे लगेगा योग, कैसे लगेगा? क्योंकि वो 900 थॉट है। आप उसको पॉजिटिव बना दो। एक तो थॉट से कभी लड़ो मत। जब आप मेडिटेशन करने बैठे हो और योग करते हुए आप थॉट से लड़ते हो, ये बाबा ये थॉट कहाँ से आ गया, ये इसकी याद कैसे आ गई, या मुझे आज ये क्यों याद आ रहा है? अरे भाई वो आएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में भरा पड़ा है। आप ट्रस्टी होके बस बैठ जाओ। आप जब मार्केट में जाते हो, हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अब एक एक से पूछते हो कहाँ जा रहे हो, क्या काम है, क्यों घर से निकले, इतनी धूप हो रही है। अरे भाई आप क्यों निकले, वो यही कहेगा। आप अपने रास्ते जा रहे हो ना, वो अपने रास्ते जा रहे हैं। वैसे ही थॉट है, इस तरफ से आ रहे हैं, ब्रेन में ऐसे आ रहे हैं, ऐसे चले गए। पास्ट है ना, बीत गया ना, ठीक है। उसमें से अगर आपके पास कुछ अच्छी मेमोरी है और उसको याद करके आपको खुशी मिल रही है तो आप वो करो। और अगर पेन मिल रहा है तो उन थॉट को आप चेंज करो। विजुअलाइजेशन क्या है? हम पास्ट के थॉट को फ्यूचर में ले जाते हैं। फ्यूचर की पिक्चर हम जो बनाते हैं, अब जितनी देर मैं आपको मेडिटेशन कराता हूँ उतनी देर आप कनेक्ट होते हो ना मुझसे। उस समय पास्ट क्यों नहीं आ रहा? आप उसकी मतलब क्या है कि दिशा चेंज कर दो। थॉट आएंगे, उसको रोक नहीं सकते। हमारे सर ने सिखाया था कि लोग कहते हैं कि थॉट को कंट्रोल करो। मुझे पर्सनली बोल रहे थे कि आप ब्रह्मा कुमारी वाले सिखाते हो प्रेजेंट में रहो, थॉट की स्पीड कम होनी चाहिए, 40,000 थॉट नहीं होने चाहिए। मैंने कहा हाँ सर सिखाते हैं। बोले ये एक अच्छी बात है कि इतने थॉट आते हैं, कितने आइडिया आते हैं हर रोज, ये करूं वो करूं। कितने आइडियाज पे हम काम करते हैं, आज तक किया है? 24 घंटे में 40,000 थॉट आते हैं, उसमें से हमारे पास 400 थॉट तो ऐसे आते होंगे जो पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ ना कुछ नई पॉसिबिलिटी है उसमें। लेकिन एक पे भी काम नहीं करेंगे हम खुश हैं उसी में, जाने कहाँ गए वो दिन, मेरा जीवन कोरा कागज। अरे कागज है तो कलरफुल तो बनाओ, कोरा क्यों है? और बाबा का एक सॉन्ग है ना, मुझे जब भी कुछ ऐसा लगता है कि मैं, तो एक सॉन्ग बाबा का मेरा फेवरेट है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो सोचो ही वैसा ना जैसा बनना है। इन थॉट को आप ले जाओ फ्यूचर में। याद रहे ब्रेन में कभी भी, हमारे ब्रेन की एक आदत है, दो थॉट एक साथ नहीं चलेंगे। यहाँ तो पास्ट का कोई चल रहा है, या तो प्रेजेंट का तो चलेगा ही नहीं। प्रेजेंट का चले तो फिर वहां तो कोई थॉट है ही नहीं, आप बैठे हो योग करने आराम से। आप पास्ट को विजुअलाइज करके फ्यूचर में ले जाओ। पहली बात, जब भी मेडिटेशन करने बैठे तो पहले 5 मिनट, पहले तो ऐसे समय पे मेडिटेशन ना करें जिस समय आपको कहीं जाने की जल्दी है या कहीं से आए हो और थक गए हो, उस समय ना करें। जल्दी जल्दी पहुंचूं, 6:30 बज गए, मैं मेडिटेशन करूं, आप बैठ तो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। अगर अभी आप आए हो तो 15 मिनट खुद को रिलैक्स कर लो। आप 7 बजे बैठ जाओ, आधा घंटा करो, लेकिन वो आधा घंटा 5 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो ये काम ना करें। दूसरा, थॉट से कभी लड़े नहीं।
पहले जो 5 मिनट बैठते हैं ना हम, तो वो थॉट आएंगे और पास्ट के ही आएंगे। पहले तो आज की सारी घटनाएं हमें याद आएंगी कि आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, उनको आने दो। वहां पे आप ट्रस्टी बन जाओ कि वो दिन जो है वो आज का बीत गया, इधर से थॉट आ रहे हैं, इस तरफ से चले जा रहे हैं, आप बैठे रहो। योग नहीं लगेगा 5 मिनट, कोई बात नहीं। फिर आप विजुअलाइजेशन शुरू करो। हम बच्चों को गाइड करते हैं ना कि ऐसे नहीं ऐसे चलो, वो मान जाते हैं, किसी न किसी तरीके से मनाते हैं। फिर हम उनको चॉकलेट देते हैं या कुछ खाने के लिए देते हैं। अपने ब्रेन को भी इसी तरह से प्रोग्राम कर दो कि उसे एक्चुअली क्या चाहिए। आप जो बनना चाहते हो वो देखो, आप जो कुछ करना चाहते हो लाइफ में वो देखो, वो थॉट क्रिएट करो, आपका विजुअलाइजेशन भी हो जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो सब धीरे 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 जाता रहेगा, और एक दिन ऐसा होगा कि वो सब रियल में हो जाएगा। अब आप मेरी वॉइस से तो अभी चले जाएंगे डीप ट्रांस में, लेकिन आप अपने आप कर पाओ ऐसा कुछ करो, ठीक है ना। और जब भी आपको चलते फिरते, बाबा ने कहा है ना चलते फिरते योग करो, तो चलते फिरते योग करने के लिए एक सबसे अच्छा आपको मैं वो बता रहा हूँ। आप कहीं भी जा रहे हो, आपको ऐसा लगे कि भाई अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, तो अपने ब्रेन की स्पीड को कम करने के लिए या तो आप कोई मोबाइल को मत देखो, कोई बुक ले लो, कोई अच्छी किताब पढ़ो जो आपको मोटिवेट करती हो, ऐसी कोई किताब वो पढ़ना शुरू कर दो। 5 मिनट में आपका जो माइंड है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, और फिर आप उसमें से कुछ लेके अपने फ्यूचर को देखने लगो। आपको ऐसा लगेगा कि ये वेस्ट है, मुझे एक 4 व्हीलर लेनी है, कौन सी लूंगा। अब आप ये सोचो, सोचने लगो, आपके 2-3 मिनट उसमें बीत जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया क्योंकि विजुअलाइजेशन शुरू हो गया, उसमें 4 व्हीलर की पिक्चर चली गई। मेरे रिश्ते कैसे होने चाहिए, यार इसके साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, इसे ठीक करने के लिए क्या करूं, वो भी एक विजुअलाइजेशन है। यानी उस 80% को आप पास्ट से लेके फ्यूचर में ले जाओ। पॉसिबिलिटीज कितनी है जब हम किसी भी चीज को लेके ये सोचते हैं कि ये क्यों हो गया, अब इससे अच्छा क्या क्या हो सकता है, ये भी हमें देखना है, सोचना है, और वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना है, ठीक है। और आपके सबकॉन्शियस माइंड की अगर पूरी प्रोग्रामिंग रिप्रोग्रामिंग करनी है ना, तो एक छोटी सी फीस है मेरी, मैं कर दूंगा 1 करोड़ रुपए, आपकी पूरी लाइफ चेंज, ठीक है। बाबा के बच्चों के पास इतने तो होते ही है ना, 1-1 करोड़ कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपकी पूरी लाइफ चेंज, मैं आपको 3 ही सेशन में ऐसा बना दूंगा कि उसके बाद नेगेटिव थॉट आएगा ही नहीं। चलिए अभी हम 10 मिनट करेंगे मेडिटेशन, और किसी को कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है, और पर्सनल काउंसलिंग फुल हो गई है, मतलब ऑलरेडी बहुत पहले भी थे, और भी 3-4 इस ग्रुप में से भी 3-4 लोगों ने टाइम दे दिया है, तो 5 फरवरी तक और 15 फरवरी से 1 अप्रैल तक मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, नेपाल जा रहा हूँ, काफ़ी वर्कशॉप है। तो ये 1.5 महीना वैसे मैं आप लोगों से कनेक्ट रहूँगा, ग्रुप में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहेगी। और अप्रैल से फिर 15 फरवरी से 1 अप्रैल, 1.5 मंथ में नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखना है क्या, आपके मन में कुछ है क्वेश्चन रखना है? ओके, तो वो हम रख लेंगे एक्स्ट्रा टाइम में। अच्छा, टेलीपैथी का जो हम कर रहे हैं, कल हम इससे थोड़ा आगे का करेंगे, वो करना है या किसी को प्रॉब्लम हो रही है, करना है टेलीपैथी का? तो आज सभी आए तो नहीं थे। कल गॉड ऑफ मिरेकल हम देखेंगे, कैसे हमें नहीं यूनिवर्स से सर, कनेक्ट करना होना है, बहुत है और मजा कैसे आएगा। मैनिफेस्ट करना है किसी चीज़ों को।
करना है है सर, बहुत करना है। तो मजा आया। 5:45 का सर टाइम है, करना 5:45 है। बजे का, सभी लोग आ जाना टाइम से। क्या ओके, टाइम अभी हम मॉर्निंग 10 में मिनट। सर? टाइम बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। क्या ओके, टाइम कल सर? सुबह 5:45 बजे। ठीक है। अच्छा, हाँ, ओके, ठीक है, रिलैक्स होकर बैठेंगे। कंधे सीधे करके बैठेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें कोमलता से बंद करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास लेंगे एंड अपने थॉट को देखेंगे 1 मिनट के लिए। श्वास को नॉर्मल कर दें, श्वास को आते जाते देखें और थॉट कौन से चल रहे हैं। सिर्फ वॉच करना है और कुछ नहीं करना है। पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं, फ्यूचर के हैं। देखते रहें, बॉडी को हिलाना नहीं है, आंखें बंद रखनी है। ओके, अगर पास्ट के थॉट हैं तो उसको प्रेजेंट में ले आए। फील करें कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, बैठी हूँ। अपने घर को देखें, फिर उस सोफे, उस चेयर को देखें जहाँ आप बैठे हो, एंड फिर अपने आप को देखें। अपनी पूरी बॉडी को देखें, पैर से लेके, और उसमें खुद को हील भी कर लें। मेरी पूरी बॉडी ओके है, पूरे ऑर्गन ठीक हैं। एंड धीरे धीरे भ्रुकुटी के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं एंड फील करें कि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है। वेरी गुड। अब अपने थॉट को एक दिशा देनी है हमें। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो चुका है। अब अपने फ्यूचर में जाएंगे। बड़े प्यार से, जैसे एक छोटे बच्चे को कहीं ले जाते हैं हाथ पकड़ के, वैसे ही अपने थॉट को ले जाएं फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या देखना चाहते हैं वो देखें। जो अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव करते हुए देखें। एंड फीलिंग के साथ, मान लो आपको एक गाड़ी खरीदनी है तो उस गाड़ी का कलर कौन सा है देखें। दरवाज़ा खोलें, हैंडल का टेम्परेचर भी फील करें। एंड गाड़ी खोल के आप ड्राइविंग सीट पे बैठ जाएं। एसी ठीक से चल रहा है, कितना कूलिंग हो रहा है, साथ में कौन है उसे भी देखें। और वो कितना हैप्पी है। यस, यू आर माई हीरो, वो आपसे कह रहा है। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। फील करें, वो जो कह रहे हैं उस ऑडियो को, उस वॉइस को सुने। वेरी गुड। अब जो सेवा करना चाहते हैं वो देखें, क्या सेवा कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। पहले खुद को ही देखें कि मेरा जो फेस है वो सेवा कर रहा है। फेस पर इतनी रूहानियत है कि फेस से सेवा हो रही है।
मैं जिसे देख लेती हूँ या देख लेता हूँ उसका पूरा माइंड चेंज हो जाता है और वो मुझसे बात करना चाहता है या चाहती है और मैं उसे ज्ञान सुना देता हूँ या सुना देती हूँ। श्वासोश्वास सेवा चल रही है, फील करें। मेरा एक एक थॉट सेवा कर रहा है। प्रकृति यानी पूरा ब्रह्मांड जो है, प्रकृति के पांचों तत्व, वो बिल्कुल मेरे कहने अनुसार चल रहे हैं। एंड अगर आप चाहते हैं किसी व्यक्ति को जो ज्ञान में लाना चाहते हैं, देखें कि वो आपके थ्रू ज्ञान में आ रहा है। बाबा के घर में बैठा है, योग कर रहा है, मुरली सुन रहा है, फिल्म देखें, उससे पिक्चर देखें, वो क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रही है पिक्चर। ऐसे कई लोग हो सकते हैं, सबको एक साथ भी देख सकते हैं। एंड अपने आप को लास्ट में कर्मातीत रूप में देखें, क्या अवस्था है। 100 साल की एज है, 99 की एज है, पूरी तरह से कर्मातीत हो गए हैं। 24 घंटे बाबा के साथ रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, दुनिया से डिटेच हो गए हैं, बॉडी से भी डिटेच हो गए हैं। एंड फ्यूचर की, सतयुग की पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है। फीड कर दें, पहले उस पिक्चर को क्लियर देखें। लक्ष्मी के रूप में है, महाराजा महारानी के रूप में, किस रूप में देख पा रहे हो, क्लियर देखें। राधा के रूप में देख पा रहे हैं खुद को, वेरी गुड। फील करें जैसे उस समय किया था, आपके सामने ही खड़ी हैं वो। जो भाई हैं वो नारायण के रूप में देखें अपने आप को। फील करें सामने ही खड़े हैं और यहाँ से चलना शुरू करें। राधा की पिक्चर क्लियर देखें, थोड़ा और क्लियर करें उसे, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही, कपड़े दिखाई दे रहे हैं, ड्रेस दिखाई दे रहा है, महल दिखाई दे रहा है, हीरे जवाहरात के आभूषण दिखाई दे रहे हैं, कितना खूबसूरत ड्रेस है, कितने सुंदर गार्डन है, बिल्कुल आपके सामने। अब आप चलना शुरू करें और चलते चलते पास जाएं, बिल्कुल सामने खड़े हो गए हैं आप, और अब गले लग जाएं। एंड आप देख रहे हैं कि वो आप ही की परछाई थी और अब आप मर्ज हो गए। इसे सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दे। कोई जब पूछेगा आप कौन हो, तो आपके मुंह से निकले, यस आई एम राधा, आई एम कृष्ण, आई एम नारायण, आई एम लक्ष्मी। फीड कर दो। ये साउंड सबकॉन्शियस माइंड के ऑडियो में फीड हो गया है। फील करें, ये पिक्चर सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई है। और जिसका फ्यूचर इतना सुंदर हो, उसे किस बात की फिक्र।
अनलॉक कर दें। वेरी गुड एंड रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अभी अभी आपने जो देखा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है। ओके, फीलिंग आ रही है राधा वाली? आ रही है, वेरी गुड। और भाइयों को नारायण वाली फीलिंग आ रही है, वेरी गुड। तो आज हम यहीं इस सेशन को समाप्त करते हैं। कल सुबह मिलेंगे। टेलीपैथी का बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। ओम शांति, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।